जय श्री राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य चैतन्य। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, इस समय सारे विश्व पर कोरोना वायरस नाम की महामारी का प्रकोप है और भारत में भी इस समय लॉकडाउन चल रहा है और हम भी अपने घर पर हैं और आशा है कि आप भी अपने घर पर ही होंगे और स्वस्थ होंगे। और भगवान सर्वेश्वर बिहारी जी से प्रार्थना है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंद के साथ रहें। परम स्नेही जनों का जो हमें बड़ा स्नेह करते हैं, उनका आग्रह था कि महाराज जी आप कुछ वीडियो बनाइए, और फिर आग्रह को तो भगवान भी नहीं अस्वीकार कर सकते, तब हम साधारण कैसे अस्वीकार कर सकते थे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने अपना पहला वीडियो संदेश। विषय है अपरा एकादशी। आज हम जानेंगे अपरा एकादशी क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, कैसे व्रत करना चाहिए, इन्हीं सब विषयों को हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले ये जानें कि अपरा एकादशी कब है। तो ये एकादशी सोमवार को 18 मई 2020 में है ना। और ये 18 तारीख को व्रत करना है हमको और 19 को मंगलवार को सुबह के समय पारायण करना चाहिए। अब इस व्रत का क्या फल है। देखिए, एकादशी की तो बड़ी महिमा गाई गई है। कलयुग में 3 ही चीज प्रधान है, हम पहले ये जानें क्या है। भागवत कहती है कि यत्फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। देखिए, कलयुग में भगवान की कीर्तन और नाम जाप का बड़ी महिमा है। बाबा तुलसी भी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, है ना। तो नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा, ये तीनों चीजें निष्ठा पूर्वक करनी चाहिए। इससे हमें गोविंद मिलते हैं। तो एकादशी तो सभी को करनी ही चाहिए। अब हम जाने अपरा एकादशी के विषय में। अब अपरा एकादशी क्या है। जब धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण एकादशियों के विषय में वर्णन कर रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि प्रभु, जो ज्येष्ठ माह होता है उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाएगा, और इस एकादशी को अचला भी कहते हैं। इस व्रत को करने से जो जीव है वो पाप रहित हो जाता है, अर्थात पाप से मुक्त हो जाता है। जैसे अजन्म मात्र मपियेन सठेन किंचित, जिसने अपने जीवन में केवल पाप कर्म ही किए हो, जीवन भर असत्य का भाषण किया हो, अपने जीवन में केवल सभी को धोखा दिया हो, और यहां तक कि किसी ने ब्रह्म हत्या भी की हो, वो भी इस व्रत को करने से निष्पाप हो जाता है। अरे वाह। तो इससे जीव पाप रहित तो होता ही है। और फल क्या है। अब फल के लिए तो देखो, इसके नाम से ही प्रतीत हो जाता है, अपरा अर्थात अपार सफलता प्रदान करने वाला यह व्रत है। इस व्रत को करने से, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, इस व्रत को करने से माघ मास में प्रयाग में जो स्नान करने से लाभ मिलता है, काशी में शिवरात्रि के दिन जो व्रत करने से फल मिलता है, गोदावरी में कुंभ के समय में स्नान करने से जो फल मिलता है, वो इस व्रत को करने से मिल जाता है। कहते हैं कुरुक्षेत्र में बड़ा यज्ञ करने से जो फल मिलता है, वो केवल और केवल इस एकमात्र एकादशी के व्रत के करने से मिल जाता है। तो इस व्रत का इतना बड़ा फल है, इतना बड़ा पुण्य है। अब एकादशी किसको करनी चाहिए। देखिए, सनातन धर्मावलंबियों को सभी को एकादशी करनी चाहिए। कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु से जो छोटा है उस पे एकादशी का बंधन नहीं है, और 90 वर्ष की आयु से जो बड़ा है, जो वृद्धजन है, उन पे भी एकादशी का बंधन नहीं है। बाकी जो भी आ गए, सभी को एकादशी का
आदर करना चाहिए। एकादशी का अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। देखिए, व्रत का अर्थ ही ये होता है संकल्प, है ना। हम व्रत करें अर्थात संकल्प के साथ करें। उपवास का अर्थ है वास करना। उप अर्थात समीप, किसके, जिसके लिए हम ये व्रत कर रहे हैं, अर्थात हम भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए या उनकी संतुष्टि के लिए, या कोई भी व्रत किसी भी इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए हम करें, तो केवल भूखे रहने से व्रत का फल नहीं मिल जाएगा। उस उपवास का फल तब मिलेगा जब हमारा जो इष्ट है, जो व्रत हम जिसके लिए कर रहे हैं, उसके समीप हम निवास करें। जी, तो सबसे पहले हमें जो व्रत करना है उसका नियम यह है कि दशमी के दिन ही रात को हम केवल दूध पिए। एकादशी को के दिन पूरे दिन निराहार रहें, कुछ भी ना खाएं, फलाहार कर सकते हैं। और द्वादशी के दिन हम सुबह सुबह इसका पारायण करें। इस बार 19 तारीख को सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक पारायण का समय है। तो सभी भक्तजनों, सभी लोग एकादशी को निष्ठापूर्वक करें। आप सभी से मेरी यही विनती है, क्योंकि ये व्रत एक ऐसा व्रत है जो अपार सफलता देने वाला है। आपकी कोई भी कामना हो, इस दिन आप करिए और हमारा विश्वास है कि ये निश्चित ही पूरी होगी। इन्हीं सभी बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। संभवतः आपको ये संदेश पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जो भी आपके सहयोगी जन है, परिवार के जन हैं, उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। जय श्री राधे।